हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए अकाउंटिंग इक्वेशन को कि क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को बाबू इस पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ना है, किस किस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा हम लोगों को, पहले उसकी बात करें। तो बेसिकली बच्चों 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को इसमें मिलेगा। बेसिकली जो है वो कितने टाइप का क्वेश्चन मिलेगा बाबू? तो बेसिकली हम लोगों को इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कौन कौन सा? कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो कि इक्वेशन बेस्ड होगा, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हम लोगों को जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरा कुछ हम लोगों को पढ़ना है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली यही 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे बाबू, ठीक है, आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग आज पहला टॉपिक शुरू करेंगे, यानी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग आज शुरुआत करेंगे, ठीक है बाबू, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम लोगों को यह जानना होगा कि इक्वेशन क्या होता है भाई। तो यहां जो पढ़ना है बच्चों वो हम लोगों को अकाउंटिंग का इक्वेशन पढ़ना है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं पढ़ना। तो अकाउंटिंग का क्या इक्वेशन होता है? तो अकाउंटिंग का जो इक्वेशन होता है बाबू, ठीक है, वो होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग का इक्वेशन होता है, अकाउंटिंग का ऐसा इक्वेशन होता है। वैसे तो हम लोग मैथ्स में पढ़ा करते थे कि 3x + 2y इज इक्वल टू इतना, इस टाइप का कुछ इक्वेशन, लेकिन हम लोगों को यहां पर अकाउंटिंग का इक्वेशन पढ़ना है बच्चों। तो अकाउंटिंग का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब असेट्स क्या होता है आप शायद जानते होंगे, कैपिटल भी जानते होंगे और लायबिलिटी भी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले का वीडियो में बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में हमने आप लोगों को असेट्स भी बताया है, कैपिटल भी बताया है और लायबिलिटी भी बताया है कि किसको कहा जाता है, एक्सपेंसिव भी बताया है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो पहले आप पहले का वीडियो देख लें, तभी आप इस चैप्टर को देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये होता है बच्चों अकाउंटिंग का इक्वेशन। अब बात आता है सबसे पहले कि इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों को जो क्वेश्चंस मिलेगा, हम लोगों को जो क्वेश्चंस मिलेगा वो किस टाइप का क्वेश्चंस होगा, पहले वो हम आपको देखो बताते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा हम लोगों को, तो शायद आपको ये समझने में आसान होगा कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, एक क्लियर होगा आपको और समझने में आसानी होगा। तो क्या है ध्यान देना, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा, जैसे बोलेगा मशीनरी परचेज ऑन कैश ₹5000, यानी मशीन खरीदे कैश में 5000 का, इस टाइप से मान लीजिए क्वेश्चन बोल देगा। या इसी टाइप से बाबू क्वेश्चन मान लो बोल दिया, दूसरा क्वेश्चन है मान लो फर्नीचर परचेज ऑन कैश ₹2000, ये पूछ दिया। तीसरा मान लो एक क्वेश्चन है मशीनरी सोल्ड ऑन कैश ₹1000, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का पूरे क्वेश्चंस मिलेगा आपको इस चैप्टर में। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे सर? आप बाबू जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं। अकाउंटिंग जो है ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, यानी जितना भी ट्रांजैक्शन होता है बाबू, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का बाबू
अकाउंटिंग में दो इंपैक्ट होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग में दो इंपैक्ट होता है, दो प्रभाव होता है। यानी इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन है ये क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है बाबू, इस हर एक ट्रांजैक्शन से हम लोगों का बिजनेस में इन तीन चीजों में इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा सर? तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा बाबू, इस ट्रांजैक्शन से इसमें से कोई चीज आपके पास बढ़ जाएगा तो कोई चीज आपके पास घट जाएगा, ठीक है। कुछ बढ़ेगा तो कुछ आपके पास क्या होगा? घटेगा। जैसे ये कहता है कि मशीनरी परचेज ऑन कैश, मशीन खरीदे कैश में। तो सोचो आप, अगर आप मशीन को खरीदोगे पैसा देके तो मशीन आपके पास क्या होगा? बढ़ेगा, और पैसा आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हाँ या ना? तो दो इंपैक्ट पर ना, दो चीजों पर फर्क पड़ा ना। उसी प्रकार से जैसे दूसरा ट्रांजैक्शन है, कहता है फर्नीचर परचेज ऑन कैश, फर्नीचर को खरीदे कैश में, इससे भी दो इंपैक्ट होगा। फर्नीचर अगर आप खरीदेंगे तो फर्नीचर आपके पास बढ़ जाएगा और पैसा आपके पास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तीसरा जैसे कहता है मशीनरी सोल्ड ऑन कैश, मशीन को आप बेचे कैश में। तो मशीन अगर आप कैश में बेचेंगे बच्चों तो मशीन आपके पास क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और पैसा आपके पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, हर एक ट्रांजैक्शन से दो चीजों पर फर्क पड़ता है। एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज घटता है। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो का दोनों चीज बढ़ जाएगा या दो का दोनों चीज घट जाएगा? हाँ बाबू, ऐसा भी हो सकता है कि दो इंपैक्ट हुआ, यानी ट्रांजैक्शन में दो फर्क पड़ रहा है, ट्रांजैक्शन से दो इंपैक्ट पड़ रहा है और दोनों चीज इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीज बढ़ रहा है। जैसे सर, जैसे मान लो एक ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर? क्रेडिट का मतलब होता है बाबू उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। तो देखो कहता है मशीन खरीदे, कैसे खरीदे? उधार खरीदे। क्रेडिट का मतलब उधार होता है। तो अगर आप मशीन को उधार खरीदोगे तो मशीन तो आपके पास क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आप उधारी खरीदे हो तो उधारी खरीदे हो तो आपके लिए कर्ज है ना, और कर्ज को हम लोग अकाउंटिंग में बच्चों क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप मशीन उधार खरीदोगे तो मशीन बढ़ेगा, मशीन असेट्स है, असेट्स आपके पास क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। और कर्ज भी बढ़ जाएगा आपका, उधारी खरीदे तो कर्ज है आपका, और कर्ज को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं, तो लायबिलिटी भी क्या आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो असेट्स भी बढ़ेगा उससे, अगर उधारी आप खरीदोगे तो असेट्स भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा। तो दो चीज अफेक्ट पड़ रहा है और दोनों चीज क्या हो रहा है बाबू? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, हर एक ट्रांजैक्शन से बाबू इन तीन में से कोई चीज बढ़ेगा तो कोई घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से असेट्स बढ़ेगा और दूसरे तरफ से असेट्स क्या हो जाएगा? घटेगा। जैसे आप फर्नीचर खरीदोगे कैश में, फर्नीचर असेट्स है और कैश भी असेट्स है, तो फर्नीचर बढ़ा और कैश घटा है, दोनों असेट्स, लेकिन एक असेट्स बढ़ रहा है और एक असेट्स घट रहा है। तो इसी प्रकार का डिफरेंट टाइप का ट्रांजैक्शंस रहेगा क्वेश्चन में, और उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको इक्वेशन को कंप्लीट करना होगा। हर एक ट्रांजैक्शन से एक नया इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। वो हम लोगों को इस चैप्टर में बच्चों सीखना है। अब बात आता है कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक रूल्स है, ज्यादा तो रूल्स हम आपको नहीं बताएंगे, बेसिकली जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। लेकिन कुछ रूल्स है जो हम आपको समझाना चाहेंगे बाबू, और ध्यान से आप सभी लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या रूल्स है आइए आपको हम समझाते हैं। तो कुछ रूल याद रखना है। पहला रूल आपको याद क्या रखना है? तो पहला रूल आपको याद रखना है कि जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा, हर एक ट्रांजैक्शन का मिनिमम डबल इफेक्ट होगा। कम से कम दो इफेक्ट पड़ेगा, कम से कम दो से ज्यादा इफेक्ट भी पड़ सकता है। दूसरी बात याद रखना, आप क्या याद रखोगे बाबू? यहां तीन चीजें हैं, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। असेट्स कोई रहेगा तो उसको आप असेट्स के अंदर में लिख दोगे, अगर कोई असेट्स बढ़ रहा है तो उसको असेट्स में लिख दोगे, असेट्स घट रहा है तो उसको असेट्स में घटा दोगे, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आप लायबिलिटी में बढ़ा दोगे, और लायबिलिटी घटेगा तो उसको लायबिलिटी में माइनस कर दोगे, ठीक है।
कैपिटल बढ़ेगा तो उसको कैपिटल में प्लस कर दोगे, और कैपिटल घटेगा तो उसको कैपिटल में माइनस कर दोगे। लेकिन बच्चों हम लोग जब बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस में हम लोगों का एक्सपेंस होता है, खर्च भी होता है, या बिजनेस में कभी कभी लॉस भी होता है। तो अगर एक्सपेंस या लॉस रहेगा तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे? तो उसको भी इसी तीन में से किसी के अंडर में लिखना होगा सर। हाँ बच्चों, एक्सपेंस या लॉस रहेगा तो इसको भी इसी तीन में से किसी के अंडर आपको लिखना होगा। तो कहां लिखना होगा सर? तो बच्चों याद रखना कि अगर एक्सपेंस या लॉस रहेगा, कोई भी एक्सपेंस हो रहा हो आपको या लॉस हो रहा हो, तो इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। इसको कैपिटल में क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे, याद रखना। सॉरी, ऐड नहीं, कैपिटल में हम लोग एक्सपेंस हो रहा है ना, तो एक्सपेंस से सोचो तो खर्च अगर आपका बिजनेस में होगा तो खर्च से आपका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटता है बाबू। अगर आपका खर्च होता है या लॉस होता है तो उससे कैपिटल क्या होता है? घट जाता है। तो कैपिटल में क्या करेंगे? लेस करेंगे। कब? अगर एक्सपेंसिव या लॉस रहेगा तब। दूसरा बात याद रखना, अगर आपके बिजनेस में कोई इनकम होता है या आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है, तो बच्चों याद रखना इनकम या प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आप अगर अंग्रेजी में सुनना चाहें तो अंग्रेजी में भी हम बोल सकते हैं, लेकिन समझना है इसलिए हम हिंदी में भी कुछ वर्ड लिख रहे हैं। आप बोल सकते हैं एडेड विथ कैपिटल, इसको कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे इसको, तो डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो एडेड टू कैपिटल, यानी कैपिटल में इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये दो बातें याद रखना, ये काम का चीज था, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट हम लोग और समझेंगे बाबू। क्या दो पॉइंट और समझेंगे? ध्यान देना। तीसरा पॉइंट है, क्वेश्चन में कभी कभी ड्रॉइंग दिया हुआ रहता है। ये ड्रॉइंग क्या होता है? तो आप जानते होंगे जब बिजनेस से पैसा निकालता है ओनर पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं। तो अगर ड्रॉइंग हो बाबू तो इसको भी कैपिटल में लेस करेंगे हम लोग। कैपिटल में क्या करेंगे? लेस करेंगे इसको, क्योंकि ड्रॉइंग से कैपिटल क्या होता है? माइनस होता है बाबू, घटता है। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्या चीज? गुड्स। बच्चों याद रखना, गुड्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। गुड्स को जो है क्या किया जाएगा? इसको स्टॉक के नाम से लिखा जाएगा। गुड्स रिकॉर्डेड बाय नेम स्टॉक, यानी गुड्स को स्टॉक के नाम से लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कैसे स्टॉक के नाम से लिखेंगे सर? ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स मतलब जानते हो ना, जो सामान हम लोग बेचने के लिए खरीद के लाते हैं। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो इसको, या गुड्स को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, या आपके पास से गुड्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो गुड्स को अगर आप खरीदोगे, ठीक है, तो भी इसको स्टॉक के नाम से लिखा जाता है, और अगर इसको आप बेचोगे तो भी आप इसको स्टॉक के नाम से लिखेंगे। तो क्या करेंगे? कहां इसको लिखेंगे? तो बाबू अगर गुड्स आप परचेज करते हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आप लिख सकते हो एडेड टू स्टॉक, यानी स्टॉक में इसको क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि अगर गुड्स खरीदे हो आप बेचने के लिए, तो जब तक नहीं बिकेगा तब तक आपका स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर गुड्स आप सेल किए तब इसको क्या करोगे? डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, यानी इसको कैपिटल से क्या करोगे बच्चों? तो माइनस करोगे। बस फिलहाल आपको इतना बातें याद रखना है। ये 4 रूल हम आपको बताए हैं बाबू, ये 4 रूल आपको जरूर याद रखना है इक्वेशन को बनाने के लिए। आप चाहें तो इसको अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। क्या बताए? तो ए इक्वेशन होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दूसरा हम आपको एक बात बताए कि जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसको कम से कम 2 जगह लिखेंगे हम, एक में ऐड करेंगे तो एक में माइनस करेंगे। अब कुछ कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो हम लोगों को परेशान करता है, जैसे एक्सपेंसेज या लॉस को कहां लिखेंगे सर? तो बच्चों एक्सपेंसेज या लॉस रहेगा तो उसको कैपिटल में लेस कर देना, इनकम या प्रॉफिट रहेगा तो उसको कैपिटल में ऐड कर देना, ड्रॉइंग रहेगा तो उसको कैपिटल में लेस कर देना। गुड्स को याद रखना कि स्टॉक के नाम से लिखा जाता है, इसलिए अगर गुड्स परचेज करोगे तो उसको स्टॉक में ऐड करना, और अगर गुड्स सेल करोगे तो उसको स्टॉक में क्या करना? लेस कर देना।
ये बातें आपको फिलहाल जरूर याद रखना है। अब आइए हम आप लोगों के साथ मिलकर के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू कि इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो देखो इक्वेशन का इस प्रकार से फॉर्मेट होता है, ठीक है बाबू, इस प्रकार से इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन। क्या लिखेंगे बाबू, ट्रांजैक्शन लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहां पर हम लोग असेट्स, ठीक है बाबू। उसके बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक बीच में लाइन ड्रॉ करो, यहां इज इक्वल टू का साइन दो, फिर यहां पर लिखो आप कैपिटल और प्लस यहां पर लिखो बाबू लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी। इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब समझते हो, ये फॉर्मेट का नाम पहली बार सुन रहे हो जब कॉमर्स पढ़ रहे हो तो। फॉर्मेट मतलब किसी भी चीज को अरेंज करके सजा करके लिखना। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में, डायरी में, रजिस्टर में, एग्जाम में, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से बाबू इक्वेशन बनाया जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखेगा बाबू, क्वेश्चन में लिख देगा कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अकाउंटिंग इक्वेशन आप बना के बताइए। जैसे क्वेश्चन रहेगा बिजनेस started with capital rupees 20,000, ये क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट है, मान लो परचेज मशीनरी ऑन कैश रुपीज 10,000, ठीक है बाबू। पहले ये दो पॉइंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे इक्वेशन में पुट किया जाएगा, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर पॉइंट नंबर 1 लिखो, यानी 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसमें दो चीजें क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या दो चीजों को हम लोग अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। मेरे बिजनेस में इससे कौन कौन सा चीज बढ़ेगा और कौन कौन सा चीज घटेगा, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ये सोचो आप। तो बाबू अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया पैसा लगा करके, कैपिटल लगा करके, तो कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया गया, तो कैपिटल में क्या लगाया गया होगा, पैसा लगाया गया होगा। इस ट्रांजैक्शन से बाबू बिजनेस में दो चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा, दो चीजों पर प्रभाव पड़ेगा कि बिजनेस में पूंजी आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। और जब कैपिटल आएगा तो किस रूप में आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, पैसे के फॉर्म में आएगा। तो दूसरा जो इंपैक्ट पड़ेगा वो कैश के रूप में इंपैक्ट पड़ेगा बाबू। और बाबू अकाउंटिंग इक्वेशन का हर क्वेश्चन में पहला ट्रांजैक्शन जरूर रहेगा, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। तो इसमें दो इंपैक्ट पड़ेगा, एक कैश में और दूसरा कैपिटल में। अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए हो पैसा लगा करके, तो पैसा आपके बिजनेस में आएगा और वो जो पैसा आएगा उस पैसे को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो कैश जो होता है बाबू वो असेट्स होता है, तो उसको असेट्स के अंदर में यहां पर लिखेंगे हम लोग कैश, और यहां पर हम लोग लिखेंगे बाबू कैपिटल, ठीक है बाबू। अब यहां पर लिख देंगे कितना पैसा लगाया, तो 20,000। कितना पैसा लगाया बाबू, 20,000। तो यहां पर 20,000 लिख दो, यहां पर भी बाबू कितना, 20,000 लिख दो, ठीक है। ये हम लोग का एक इक्वेशन कहलाया। ये क्या कहलाया, इक्वेशन कहलाया। यहां पर लिख दो कि ये हम लोगों का एक इक्वेशन बनके तैयार हुआ, 20,000 इज इक्वल टू कितना, 20,000। देखो स्टार्टिंग थोड़ा सा परेशान करेगा बच्चों, एक दो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत मुश्किल सा चैप्टर नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है यहां पर। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, कहता है परचेज मशीनरी ऑन कैश, मशीन खरीदे कैश में। सोचो आप, अगर आप मशीन खरीदे हो कैश में तो सोचो आपके पास क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। सर मशीन खरीदे तो मशीन मेरे पास बढ़ जाएगा और पैसा मेरे पास घट जाएगा, हाँ या ना। यानी एक आपका मशीन में इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा आपका कैश में प्रभाव पड़ेगा। अगर मशीन खरीदे हो तो आपके जेब से पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपके बिजनेस से पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आपके पास मशीन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो ये दो इंपैक्ट पड़ा, एक मशीन और दूसरा कैश। अब आपको ये सोचना है कि दोनों में से कौन सा किसके अंडर में जाएगा। तो सर मशीन भी एसेट्स होता है और कैश भी एसेट्स होता है, तो यहां पर एक नया हेडिंग बनाएंगे हम लोग बच्चों मशीन का, और यहां लिखेंगे मशीनरी। दूसरा क्या है, कैश, लेकिन कैश का ऑलरेडी हेडिंग बना हुआ है तो दोबारा हेडिंग नहीं बनाएंगे। अब देखो, तो मशीन खरीदे तो मशीन बढ़ेगा तो मशीन को इसमें प्लस कर दो, मशीन में इसको क्या करो, प्लस कर दो। और पैसा क्या होगा, घटेगा, तो पैसा में इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कैपिटल में इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, कैपिटल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां जीरो लिख दो। अब इसको फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो और यहां लिखो न्यू इक्वेशन, ए नया इक्वेशन बना, 20 माइनस 10 कितना, 10,000। ए भी कितना रहेगा बाबू, 10,000, और ए कितना होगा हम लोगों का, 20,000। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक और पॉइंट हम लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है फर्नीचर परचेज ऑन कैश, ये है 5,000। फर्नीचर खरीदे 5,000 का। बताओ, सोचो आपके अगर फर्नीचर 5,000 का खरीदे हो तो आपके पास क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, बस यही तो सोचना है इसमें कि क्या बढ़ेगा मेरे पास और क्या घटेगा मेरे पास। तो सर फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर मेरे पास बढ़ेगा और पैसा घटेगा। तो देखो यार, फर्नीचर पहले से है क्या, नहीं है, नहीं है, तो फर्नीचर को असेट्स में नया हेडिंग बनाओ, क्योंकि फर्नीचर असेट्स होता है। दूसरा कैश इंपैक्ट पड़ रहा है बाबू, तो कैश तो ऑलरेडी हम लोग पास है, ठीक है बाबू। तो फर्नीचर में खरीदे, फर्नीचर मेरे पास बढ़ेगा, तो यहां लिखो तीसरा पॉइंट, ये था दूसरा पॉइंट। फर्नीचर में प्लस करोगे तो यहां प्लस कर दो, फर्नीचर में कितना, 5,000, और कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फर्नीचर खरीदे हो तो फर्नीचर आपके पास बढ़ेगा और पैसा बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इसलिए फर्नीचर में प्लस कर दो और पैसा में माइनस कर दो, सिंपल सा। फिर से हम लोगों का एक नया इक्वेशन बनके तैयार होगा, फिर इसको हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कितना, 10 माइनस 5 करो, 5 आया। ए होगा 10,000 रुपया, ए होगा बाबू 5,000 रुपया, और ए भी होगा हम लोगों का कितना, 5,000 रुपया। अब मान लो 3 ही ट्रांजैक्शन था क्वेश्चन में, तो उसके बाद इसको पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां लिखेंगे टोटल, ठीक है बाबू। और इस तीनों को जोड़ दो, तो 5 और 10 15 और 5 कितना, 20 इज इक्वल टू, इधर भी कितना होगा, 20। यही तो बाबू अकाउंटिंग इक्वेशन का खासियत है कि इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा इक्वल आएगा। आप कहीं भी आप चेक कर सकते हो, हमेशा ये क्या होता है, इक्वल आता है। और लास्ट वाला तो एकदम आना ही चाहिए, इधर का टोटल इज इक्वल टू इधर का टोटल आना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझ लो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हो, गलती की हो, ए इक्वल आना ही चाहिए। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। हालांकि और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। क्योंकि ये चैप्टर बाबू थ्योरी बेस्ड पूरा नहीं है, केवल थ्योरी से नहीं होगा, कुछ रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है यहां पर पढ़ने के लिए। जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ही सीखोगे आप। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना सीख पाओगे, ठीक है। तो आज फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक इसको आप बहुत अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे और अगले वीडियो फिर आप वेट करेंगे, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो भी देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को।